जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज उर्स में। तो इससे पहले इस चैनल पर पिछले 5 वीडियो के माध्यम से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जिसका 200 क्वेश्चन पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करने आए हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो जो विश्वव्यापी संकट संकट है वो आरंभ हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। और क्यों आरंभ हुआ था? तो अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने की वजह से यह आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1929। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था, वो हुआ था 27 सितंबर 1925 को। यह नागपुर के केशव बलिराम डेगोवार द्वारा की गई थी 27 सितंबर 1925 को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या कि ऑप्शन बी 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन बी 1925। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 28 सितंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 सितंबर 1885 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह 10 मई को 1857 में मेरठ के कंपनी की सेना के सिपाहियों द्वारा हुआ था। यानी कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह 10 मई 1857 को मेरठ के कंपनी की सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा जारी करने के जो संस्था अधिकृत है वो है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है आरबीआई। शॉर्ट नेम इसी का है आरबीआई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए कि कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। आपातकाल ये क्या है? एक मानव निर्मित आपदा है। रेल दुर्घटना भी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। यहाँ पे सुनामी क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुनामी। सुनामी क्या है? एक मानव निर्मित आपदा नहीं है। यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग करिए। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, यानी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी
5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, वो हुआ था 30 अक्टूबर 2003 को। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 30 अक्टूबर 2003 को। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 2003। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 30 अक्टूबर 2003, और सिर्फ साल पूछा जाए तो ऑप्शन डी 2003। यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था, वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ से 1977 में जो जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी गलत था, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ये सारे गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो हुआ है ऑप्शन डी 2019 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी वो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ये क्वेश्चन भी सभी लोग जानते होंगे कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो वो अंग्रेजों ने अपनाई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य ने आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या किया? तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में अभी सबसे महत्वपूर्ण है वो है मुद्रा, पैसा। सबसे महत्वपूर्ण चीज मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या है? आर्थिक जीवन या आर्थिक से संबंधित तो वो है मुद्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक, इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 16, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो किया गया 1969 में। कब किया गया? 1969। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हीराकुंड बांध है, यानी कि हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन है, यानी सुंदरवन इसमें से कहाँ है? तो कर्नाटक में है या पश्चिम बंगाल में है या केरल में है या महाराष्ट्र में है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किस खनिज का? ऑप्शन बी बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? तो वो हुआ था 2002 में, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस हुआ था, वो हुआ था 1820 में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब।
सॉरी, थोड़ा यहाँ से इसमें मिस्टेक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये नहीं हो पाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में। कब हुआ था वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन ए 1815 में। यहाँ से इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1871 में। यहाँ से हमारा इसका होगा ऑप्शन सी सही जवाब। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, वो हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जो दास कैपिटल था उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो उसको प्रकाशन किया गया ऑप्शन सी 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया ऑप्शन सी 1867। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल, ये सभी लोग को पता होगा कि रबी फसल किसको कहा जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिए थोड़ा सा जल्दी। रबी फसल किसको कहा जाता है? तो रबी फसल इनमें से कौन है? वो है ऑप्शन सी गेहूं। और खरीफ फसल में मेन मुख्य फसल कौन आता है? तो वो धान। खरीफ फसल में मेन पूछ दिया जाए कौन आता है, तो वो धान। और रबी फसल का मेन फसल कौन है? तो वो है गेहूं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वही ऑप्शन सी 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना ऑप्शन सी 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है ऑप्शन ए पटना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। कौन थे? ऑप्शन बी काशीराम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है वो है ऑप्शन डी विकास। जो लोकतंत्र की उपलब्धियां होती है उसमें सबसे ज्यादा सहायक क्या है? तो वो है ऑप्शन डी हमारा विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, दल बदल कानून लागू होता है, यानी दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो यह लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं इसी चैनल पर पिछले बहुत सारे वीडियो में, कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो वो है हमारा ऑप्शन डी बिहार राज्य। बीमारू राज्य किसको कहा जाता है? तो वो है बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ऑप्शन ए जिनेवा। जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय है ऑप्शन ए जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? यहाँ तो पूछा हुआ था पिछले क्वेश्चन में कि इसका क्या है, मुख्यालय कहाँ है? तो वो था जिनेवा, और इसका स्थापना पूछ दिया गया इसी के अगले क्वेश्चन में। तो इसका स्थापना हुआ था कब? तो वो हुआ था 1 जनवरी को इसका स्थापना हुआ था। कब? तो 1995 में, 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ साल पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी
1995। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार संरक्षण पारित हुआ था ऑप्शन बी 1993 में। कब पारित हुआ? ऑप्शन बी 1993। यहाँ से अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। बिहार संपन्न है, यानी कि बिहार इसमें से किससे संपन्न है? तो बिहार संपन्न है कृषि से। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिहार संपन्न है कृषि से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वो किए थे जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किए थे ऑप्शन बी जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी ऑप्शन बी 1852 ईस्वी में। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई ऑप्शन बी 1852 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39 हमारा बोलशेवी क्रांति कब हुई? तो बोलशेवी क्रांति कब हुई? तो बोलशेवी क्रांति को ही हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या है कि इसको दोनों कैलेंडर के माध्यम से, हमारे पुराने और नए कैलेंडर के माध्यम से, जो पुराना जूलियन कैलेंडर था उसके माध्यम से इसको, जो हमारा ओल्ड कैलेंडर था, ओल्ड, यहाँ से रुक जाइए थोड़ा सा, जो ओल्ड जूलियन कैलेंडर था, ओल्ड कैलेंडर के माध्यम से इसको 25 अक्टूबर को माना जाता है। इसको क्या है? 25 अक्टूबर को। और जो न्यू हमारा कैलेंडर है, न्यू कैलेंडर ग्रेगोरियन, क्या है? न्यू कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके अनुसार इसको, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, जो हमारा न्यू कैलेंडर है, न्यू कैलेंडर के माध्यम से इसको 7 नवंबर को माना जाता है। क्या इसका क्रांति का, इसके क्रांति का मुख्य तिथि 7 नवंबर, 7 क्या है? नवंबर। यानी कि पुराने कैलेंडर के माध्यम से इसको, पुराने कैलेंडर के माध्यम से तो इसको पुराने जूलियन कैलेंडर के माध्यम से 25 अक्टूबर को, और नए ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से इसको 7 नवंबर को माना जाता है। तो अभी हम क्या इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे? हम नए ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का बोलशेवी क्रांति नए ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से होगा हमारा क्या? नवंबर 1917। 1917 में क्या हुआ था इसका क्या? बोलशेवी क्रांति। लेकिन इसको दो डेटों में देखा जाता है, एक तो 25 अक्टूबर और दूसरा 7 नवंबर। 7 नवंबर नए कैलेंडर के माध्यम से और 25 अक्टूबर पुराने कैलेंडर के माध्यम से। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर तो होगा ऑप्शन बी 1917। लेकिन अगर डेट पूछ दिया, एग्जैक्ट डेट पूछ दिया जाए तो पुराने से हमारा हो जाएगा 25 नवंबर, 25 अक्टूबर, और नए से हमारा हो जाएगा 7 नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। अब यहाँ से देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक क्या थे? धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 41। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, वो थी 10.86%। अगर इसको लगभग में पूछ दिया जाए, लगभग 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी लगभग पूछा जाए तो इसका आंसर हम कर सकते हैं क्या? 10%। लगभग इसका आंसर पूछा जाए तो हो सकता है वो हो जाएगा क्या? 10%। अगर एक्यूरेट परसेंटेज में दिया रहे पॉइंट में तो उसको हम सही आंसर करेंगे ऑप्शन ए 10.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ?
तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, वो हुआ था 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 को। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र इनमें से कहाँ पे स्थित है? तो वो है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। कहाँ है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। वनों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, रेल कार्यालय स्थित है, यानी कि रेलवे का जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में हम लोग किए थे कि वो जमालपुर में है। कहाँ है रेल कार्यशाला? तो वो जमालपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? धनबाद में या रायपुर में या गुवाहाटी में या दिल्ली में? तो वो उपलब्ध है ऑप्शन बी दिल्ली में। मेट्रो रेल सेवा जो है वो ऑप्शन बी दिल्ली में उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग, इस आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज के सेशन को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे कल इसी सेशन के साथ, बचे हुए इसी आखिरी क्वेश्चन के